गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूस टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस के मिक्स सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। यानी कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। यदि हमारे पास कंटिन्यूस टेंस के मिक्स सेंटेंसेस आ जाएँ तो उसको कैसे हम लोग हल करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल का नाम है शिक्षा की रोशनी, इस चैनल पर जुड़ जाएं और उसके नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर जरूर टच कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका मैसेज आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। चलिए देखते हैं आज के सेंटेंसेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस, यानी इसमें मिक्स होंगे। इसमें हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के मिक्स टेंस होंगे। हम लोग कैसे हल करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। पहला दिया हुआ है अंशु पानी पी रहा है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे हम लोग लास्ट में देख के। इसमें लिखा है रहा है, तो यानी टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा अंशु यानी कि नेम है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। तो अंशु के हिसाब से लगेगा इज़, अंशु इज़। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, पानी पीना, तो पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। और वर्ब में लगती है आईएनजी, तो अंशु इज़ ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, पानी, तो वाटर। नेक्स्ट देखिए, वे खाना नहीं खा रहे थे। अब यहाँ पर रहे थे वाला सेंटेंस यानी टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश होती है दे, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दे के साथ लगता है वास या वर, तो दे के हिसाब से लगेगा वर, देवर। अब यहाँ पर नहीं खा रहा है तो देवर नॉट, खाना खाने की इंग्लिश ईट और आईएनजी। आपको अच्छे से मालूम होगा कि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी तो लगना ही लगना है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, आईएनजी वर्ब में लगना ही लगना है। तो दे वर नॉट ईटिंग फूड, खाना नहीं खा रहे हैं तो दे वर नॉट ईटिंग फूड। अगला देखिए, रमन कपड़े धो रहा होगा। अब रहा होगा, यहाँ से हमारी पहचान होगी कि टेंस हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, विल बी या शैल बी। तो लिखा हुआ है रमन, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा रमन, रमन के हिसाब से लगता है विल बी, रमन विल बी। अब कपड़े धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और वर्ब में लगेगी आईएनजी, तो हो गया रमन विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES। ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है गोलू पतंग क्यों उड़ा रहा है। क्यों उड़ा रहा है यानी टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इंट्रोगेटिव है, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब रहा है रही है तो लगेगा इसमें इज एम आर। तो इज एम आर किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट हमारा गोलू है, किसी के नेम के हिसाब से क्या लगता है, इज, वाई इज, फिर गोलू, वाई इज गोलू। अब उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, FLY, और उसमें ING, वाई इज गोलू फ्लाइंग काइट, पतंग की इंग्लिश काइट, इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद अगला देखिए, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। तो रहा था यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और ऊपर से ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है हमारा। क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, वास या वर। तो यहाँ पर वास से वर कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के हिसाब से क्या लगता है, आई के हिसाब से लगता है वास, तो वास से सेंटेंस बनेगा वास आई, वास आई। अब यहाँ पर नॉट भी है ना, नहीं भी दिया हुआ है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। तो वास आई नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ने का मतलब रीड, READ, उसमें लग जाएगी ING, वास आई नॉट रीडिंग बुक, और इंट्रोगेटिव साइन। जब भी क्या से सेंटेंस शुरू हो तो वास वर्ड से बनेंगे, मतलब कि जो भी टेंस है हमारा उसमें जो वास वर्ड लगता है या इज एम आर लगता है या विल बी शैल लगता है तो उससे बनेगा। लेकिन सेंटेंस हमारा अगर क्यों से शुरू हो, क्यों, कब, कैसे, तो हमेशा उससे बनेगा। उसके बाद क्यों, कब, कैसे उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी जो सेंटेंस दिया है उसमें इज एम आर लगता है, वास वर्ड लगता है, जो भी लगता है उस इंट्रोगेटिव के बाद ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, इसी का ध्यान रखें। क्या से अगर शुरू हो रहा है तो हम वास पर या इज एम आर जो भी सेंटेंस में आता है उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। फिर दिया है वह क्यों रो रहा होगा। रहा होगा सेंटेंस आया है, यानी कि टेंस हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो क्यों भी दिया हुआ है, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
क्यों का मतलब है वाई, रहा होगा रही होगी, यानी कि विल बी या शैल बी, तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल बी, तो वाई विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पर बी, वाई विल ही बी, रोने की इंग्लिश वीप, WEEPING वीपिंग, वाई विल ही बी वीपिंग, वह क्यों रो रहा होगा, तो वाई विल ही बी वीपिंग, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे बस। अगला है हम कल क्यों नहीं हंस रहे थे, रहा था रही थी, यानी कि टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और क्यों दिया हुआ है तो क्यों से शुरू करेंगे, यानी शुरू करेंगे हम लोग वाई से। वाई, रहा था रही थी का मतलब क्या है, वास पर लगेगा, तो वाई के बाद हम, यानी वी के साथ क्या लगता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी के साथ लगता है वर, तो वाई के बाद आएगा वर, वाई वर, फिर सब्जेक्ट वी, और नहीं भी दिया है तो फिर आए सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, याद रखें आप लोग, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट आता है, तो वाई वर वी नॉट, हंसने की इंग्लिश लाफ, LAUGH, और उसमें ING लाफिंग, वाई वर वी नॉट लाफिंग। अब कल की बात हो रही है, यानी कल की बात हो रही है, यानी कल जो निकल चुका है, हम कल क्यों नहीं हंस रहे थे, जो कल हमारा निकल चुका है, तो जो कल हो चुका है उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आज की स्पेलिंग होती है टुडे, यस्टरडे होता है यानी बीता हुआ कल जो हो चुका है, और जो आने वाला कल होता है उसको कहते हैं टुमारो, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ये आज की स्पेलिंग है, यस्टरडे मतलब जो बीत चुका कल हमारा, और टुमारो जो आने वाला, जैसे कि मैं कल बाहर जाऊंगा या मैं कल पानी पीऊँगा, तो जो आने वाला कल है उसकी स्पेलिंग होती है टुमारो, ठीक है। तो वाई वर वी नॉट लाफिंग यस्टरडे, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। अगला देखिए, क्या तुम लिख रहे हो, रहा है रही है वाला सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि इज MR लगेगा इसमें, और क्या से शुरू है, तो क्या के अकॉर्डिंग तुम लिखा हुआ है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, यू के हिसाब से लगता है आर, तो आर, क्योंकि क्या से शुरू है तो आर से बनेगा आर यू। अब इसके बाद वर्ब क्या हमारी लिखना है, यानी राइट, WRITING राइटिंग, आर यू राइटिंग, बस क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, आर यू राइटिंग। अगला देखिए, रिंकू कल दौड़ रहा होगा, अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, रिंकू कल दौड़ रहा होगा, तो रहा होगा रही होगी इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रिंकू कल दौड़ रहा होगा, तो रहा होगा मतलब का मतलब है कि टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर की बात हो रही होगी, ठीक है। तो रिंकू कल दौड़ रहा होगा, तो रिंकू की स्पेल लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं है, तो रिंकू, उसके बाद रहा होगा के साथ क्या लगेगा, विल बी, और सब्जेक्ट क्या है हमारा रिंकू, तो रिंकू के हिसाब से लगेगा विल बी, रिंकू विल बी, दौड़ने की इंग्लिश रन, यहाँ पर NN और ING लग जाएगा, रिंकू विल बी रनिंग, कब दौड़ रहा होगा, कल दौड़ रहा होगा, यानी कि कल आने वाली कल की बात हो रही है, RROW, ये आने वाले कल की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का, यस्टरडे यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टुमारो, क्यों, क्योंकि रिंकू कल दौड़ रहा होगा, ये कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, तो रिंकू विल बी रनिंग टुमारो। अगला देखिए, तुम कल उसे कैसे पढ़ा रहे थे, ये टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस और इंट्रोगेटिव भी है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव यानी कैसे की इंग्लिश लिखी जाएगी, हाउ, और टेंस हमारा वास वर वाला है, ठीक है। तो हाउ, अब यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है वर, ठीक है, तो हाउ वर, ये कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ध्यान रखें आप लोग, हाउ वर, तुम की इंग्लिश यू, हाउ वर यू, इसके बाद फिर आता है नॉट, अगर नॉट दिया हो इसके सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। अब इसके बाद लगेंगे हम लोग वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने इंग्लिश क्या होती है, टीच, और कंटिन्यूस टेंस चल रहा है तो कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कि आपको ING लगानी है। हाउ वर यू टीचिंग उसे, की इंग्लिश होगी हिम, हाउ वर यू टीचिंग हिम, कल, अब रहे थे यानी बीत चुका है कल, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस्टरडे आएगा, और इंट्रोगेटिव शाइन। फिर से देख लें, जो आज की इंग्लिश होती है टुडे, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो कल है, जो बीता हुआ कल है इसे हम कहते हैं, जो बीत चुका है उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे। मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, और जो आने वाला कल है उसको कहते हैं टुमारो, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आज की बात हो रही टुडे, बीता हुआ कल की बात हो रही यस्टरडे, और आने वाले कल की कहते हैं टुमारो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये मिक्स सेंटेंस करने हैं। इसके बावजूद भी अभी आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।